ये बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान नहीं है, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित नहीं की है। ये बाबा साहब ने जो दिया आपको अधिकार है, आपको जो पहले लोग गरीब देखना चाहते थे, गलियों में आपके सड़े हुए रास्तों में देखना चाहते थे, झोपड़ियों में देखना चाहते थे, आपके बदन पर कपड़ा पसंद नहीं करना चाहते हैं, आपको नंगे बदन देखना चाहते थे, उन लोगों की सोच है कि आज बाबा साहब वो कारण है जिसकी वजह से आज आप बराबरी पर आ गए हैं। हमारे अधिकारी बन रहे हैं, हमारे नेता बन रहे हैं, हमारे एमपी हमारे एमएलए एमपी बन रहे हैं, हमारे मिनिस्टर बन रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में जाकर के हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। ये उन अफसरों को खत्म करने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक डर का माहौल बेवजह आपके बीच में पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा बहुजन समाज जाग चुका है, हम एकजुट हैं। बाबा साहब ने 3 हमारे मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर कानून की व्यवस्था बनाए रखने का काम किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है आज जो समाज बाबा साहब को इस तरह से हीन दृष्टि से देखते हैं, बाबा साहब ने इस देश को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको पता है आज देश जिस संविधान पर चल रहा है, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। आज जो कानून व्यवस्था है वो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चल रही है। आपके जो भी योजनाएं आज देश के पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो पारित होती है, वो विधानसभा और लोकसभा का निर्माण बाबा साहब के हाथ किया गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि बाबा साहब ने इस देश की सबसे ज्यादा जो वर्ग माना जाता है, जो जाति और धर्म से भी ऊपर है, वो आधा वर्ग से भी अधिक जो ताकतवर वर्ग है, वो है इस देश की महिला। आपको पता होना चाहिए बाबा साहब ने जितना पावर महिलाओं के लिए अर्जित करने का काम किया इस देश में, जितना और किसी के लिए नहीं किया। आपके लिए सोचना चाहिए, बाबा साहब को उनके लिए पढ़ना का काम करना चाहिए, और जब बाबा साहब को वो जानेंगे तो वो सही व्यवस्था को पहचानेंगे। तो वो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो विचारधारा आज हर देश के गली और मोहल्लों में गलत तरीके से फैलने का काम कर रही हैं, उन्हें वो महिलाएं जब बाबा साहब को जानेंगी तो वही अपने घर में ही अपने बेटे, अपने भाई को वहीं पर समझा कर उसको दबाने का काम करने का काम करेंगी और आपके पिछवाड़े में 4 गोली डाल करके चला जाएगा। और साथियों, उनका घर आंगन जितना 4 महीने घर में रहते हैं तो 6 महीना वो लोग जेल के पीछे रहते हैं। उनके लिए जेल नहीं रहती, एक घर का आंगन होता है, एक पावर का काम करने का काम करता है। तो हम लोगों को जो हमारे समाज में वैसे ही मरे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, घर का आटा बिगाड़ रहे हैं, रोड पर चप्पल चटका रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, और मैं ये नहीं कहता कि आप गलत तरीके के गुंडे बनिए, आप टपोरी ना बने, बदमाश इस तरह के निबड़े के छेड़छाड़ी करें। अरे आप इस तरह के बदमाश बने कि आप हमारे कहीं पर भी हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर यदि कहीं मान और मर्यादा पर कहीं आँच आए, हमारे लोगों के ऊपर यदि कहीं पर अत्याचार होता है, तो हमारे मान और सम्मान के लिए हम जान दे भी सकते हैं और हमारे मान सम्मान के लिए हम जान देने का काम भी कर सकते हैं।